Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today in the career and personality development section, we will learn how do we improve our spoken English. Yes, दोस्तों आज हम लोग करियर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं. Before that, it is very important for us to understand that spoken English and communication skills are two different things. इंग्लिश बोलना और कम्युनिकेट करना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो आज हमारा फोकस ये रहेगा कि हम अंग्रेजी कैसे अच्छी बोल सकते हैं. हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश. माई नेक्स्ट वीडियो और मे बी कॉन्जिक्यूटिव वीडियोज वुड बी ऑन हाउ डू वी इंक्रीज or how do we improve our communication skills. So let's get started. I'm going to use more of Hindi in this video so that folks who might have trouble in understanding the language should not find it difficult. तो ये वीडियो मेरी ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही रहेगी एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी पॉइंटर्स या कोई भी टिप्स देने से पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश को आप एक भाषा जैसा ट्रीट करिए. ट्रीट इट जस्ट एज अ लैंग्वेज. इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस दैट यू विल टेक ईयर्स और यू विल हैव टू गो एंड डू सम डीप स्टडी. इसको सीखने के लिए कोई डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. इसको एक भाषा जैसा समझिए. जैसे हिंदी भाषा होती है, जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज होती है. मुंबई में मराठी हो गई, गुजरात में गुजराती हो गई, या फिर कोई भी जो लैंग्वेज होती है आपकी लोकल लैंग्वेज, आप इंग्लिश को वैसा ही ट्रीट करिए. इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. इट इज़ अ लोकल लैंग्वेज फॉर इंग्लिश पीपल. It's just that it's an internationally accepted language, but doesn't mean that it is completely different from mode of communication. So इसको आप बिल्कुल भी very difficult to understand और oh my god मुझे ये नहीं आती है या फिर मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ या बोल पाता हूँ, ऐसा मत सोचिए. इसको सिर्फ एक भाषा जैसा लीजिए. मैं एक बात बता दूँ, हम लोग जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ US या फिर UK के नहीं होते हैं. वी हैव पीपल हु आर फ्रॉम जर्मनी, हु आर फ्रॉम स्पेन. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो हम लोग स्पेनिश लोगों से बात करते हैं, हम लोग जर्मन लोगों से बात करते हैं, एंड ट्रस्ट मी देयर इंग्लिश इज नॉट दैट पॉश. They have their own mother tongue influence in their language when they talk to us, and sometimes it's even worse than or even something that needs correction than what we speak. तो जब हम लोग स्पेनिश या जर्मन्स की इंग्लिश को माइंड नहीं करते हैं तो हम इंडियन एक्सेंट को क्यों इतना माइंड करते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड नॉट एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट. उसको आप लैंग्वेज के जैसा ट्रीट करो एंड देन गो फॉरवर्ड विद इट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज बी कॉन्फिडेंट एंड बी यू. आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए. आप जैसे कॉन्फिडेंट हैं अपनी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में, वैसे ही कॉन्फिडेंट आप इंग्लिश के लिए भी रहिए. जब आप इंग्लिश सीखते हैं या बोलते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन आप एक भाषा ही बोल रहे हैं. आप कुछ साइंटिफिकली प्रूवन या रिसर्च थिंग तो नहीं बोल रहे हैं, आप एक भाषा बोल रहे हैं. तो आप जैसे हैं कॉन्फिडेंट है वैसे ही कॉन्फिडेंट रहिए. जब भी आप इस भाषा को सीख रहे हैं या इस भाषा में आप प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है. वही चार्म, वही सीखने की इच्छा, डरना नहीं है. तो ये तो बातें हुई जब आप शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए. अब बारी आती है ये बताने की कि आपको करना क्या चाहिए. What is that you should be doing? First thing, what you should do is start reading. Reading is very important. And don't go for complex or very highly recognized authors. ऐसे authors जिनके बारे में जानना है और सब जानते हैं नहीं, उन्हीं की बुकें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है. आप बच्चों की कॉमिक बुक्स उठा के पढ़िए, आप बच्चों की किंडरगार्टन की बुक्स उठा के पढ़िए, आप सिंपल बुक्स पढ़िए, सिंपल स्टोरीज पढ़िए. कुछ ऐसा पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट है. अगर आपको न्यूज़ जानने में इंटरेस्ट है तो न्यूज़पेपर पढ़िए. अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है
तो आप सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़िए। अगर आपको नॉवेल्स में इंटरेस्ट है तो आप सिंपल नॉवेल्स पढ़िए, और ऐसी बुक्स प्रेफर करिए जिनके फॉन्ट थोड़े बड़े हों और वेरी डिस्टिंक्ट, मतलब वेरी स्मॉल फॉन्ट एंड यू गेट डिसइंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट ही चला जाए, अरे ये तो बड़ी टफ दिख रही है, और या फिर बहुत आपने मोटी बुक ले ली और आप सोचेंगे अरे मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगा या करूँगी। तो डोंट गेट इनटू दैट मेंटल ब्लॉक। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपके मेंटल ब्लॉक बीच में नहीं आने चाहिए। आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ये कैसे करूँगा, अब मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, या मैं कर पाऊँगी या नहीं। आपको इनेबलर्स को, जो चीज़ें आपको सहायता देती हैं आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ को प्रेफर करना है। तो अगर आप नॉवल या स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ कैची या फिर कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़िए जिसके सेगमेंट में आपको मज़ा आता है। जैसे अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो वैसी बुक्स पढ़िए, अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी पढ़िए, जैसी आपकी पसंद है वैसी बुक्स पढ़िए, ताकि आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आए। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वॉच किड्स कार्टून्स, ट्रस्ट मी, बोलने में मे बी आप लोग को थोड़ा मजाकिया लगेगा, बट जिनके भी घर में बच्चे हैं वो रियलाइज़ करते होंगे एंड मुझसे अग्री भी करेंगे कि इंग्लिश कार्टून्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, एंड वो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी कर देते हैं, बिकॉज़ वो सिंपल होते हैं, बच्चों के लिए बने होते हैं। छोटे छोटे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं उस लैंग्वेज को, उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, उस टोन को। सो हमारे लिए तो और भी सिंपल हो जाती है। तो अगर आप बहुत बेस लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आप इंग्लिश कार्टून्स फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन एन्जॉय देम एंड लर्न ऑल्सो। So that was one of the pointers. Third thing is get a practice buddy, which means आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड या फिर स्कूल फ्रेंड या फिर ऑफिस कॉलीग या फिर सोसाइटी फ्रेंड, कोई भी हो, आपका क्लोज फ्रेंड अगर कोई हो, आप उनको अपना प्रैक्टिस बडी बना सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आप मुझसे इंग्लिश में ही बात करो, चाहे उनको बहुत अच्छी आती है या फिर मीडियम आती है या फिर कम आती है, पर उनको आप इंसिस्ट करिए कि वो आपसे इंग्लिश में ही बात करें, ताकि आपका लैंग्वेज का जो फ्लो है और जो पकड़ है वो बने। तो अगर आप कोई प्रैक्टिस बडी रख रहे हैं या फिर किसी को आपने सुपीरियर माना है, या अपने ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो आपको फीडबैक्स के लिए भी रेडी रहना। यू हैव टू बी रिसिपेंट ऑफ, योर नेचर हैज़ टू बी रिसिपेंट एंड नॉट रेसिस्टेंट। तो अगर आपको कोई फीडबैक देता है या फिर आपको करेक्शंस करता है तो आपको इरिटेट नहीं होना है। यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन यू, इट इज़ इट्स जस्ट अ करेक्शन। यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग द फीडबैक। अगर सही है तो, गलत है तो, या आप खुद भी बोल सकते हैं कि आपने ये गलत बोला है, इसका सही यूज़ ये है, या फिर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं किसी को। बट अगर आपके साथ आपका प्रैक्टिस बडी है या फिर कोई आपका मेंटर है और वो आपको फीडबैक दे रहा है, तो प्लीज़ बी ओपन टू एक्सेप्टिंग इट एंड रिसीविंग इट एंड वर्किंग ऑन इट। फीडबैक्स पे आपको काम करना है, किसी के फीडबैक्स को लेके इरिटेट नहीं होना है, और ना ही उस शख्स से आपको बात करनी बंद करनी है या फिर उनको अवॉइड करना शुरू कर देना है। ऐसा भी नहीं करना है। आपको लगेगा कि अरे वो मुझे बार बार करेक्ट कर रहा है, अरे उसको पता चल रहा है कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमको वो नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, उनके करेक्शंस को, उनके फीडबैक्स को लेना है और उस पर काम करना है। इसके अलावा आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करने के लिए let me tell you something from my own experience. Jab I was a student, when I was a student, one good thing that I had done during my school days is that I had opted for a subject which was available in both Hindi and English. So I'm a KV student, Kendra Vidyalaya student. तो CBSE में और KVs में, I don't know about other schools where CBSE is followed,
But in Kendra Vidyalayas, in my schooling time, social studies was coming in two languages. हिंदी में भी सोशल स्टडीज़ पढ़ाते थे और इंग्लिश में भी सोशल स्टडीज़ पढ़ाते थे. तो मैंने स्कूलिंग के काफ़ी अर्ली ईयर्स में अराउंड मे बी 6th और 7th स्टैंडर्ड सोशल स्टडीज़ को इंग्लिश में ले लिया, जबकि 90% ऑफ द क्लास वाज लर्निंग दैट लैंग्वेज और दैट सब्जेक्ट इन हिंदी. एंड मीडियम ऑफ टीचिंग भी हिंदी ही था उस सब्जेक्ट के लिए. बट मैंने उस समय बहुत हिम्मत करके सोशल स्टडीज़ को इंग्लिश में ले लिया और उस चीज़ ने काफ़ी हद तक बहुत हेल्प की मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करने के लिए. तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं. कोई ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल रही है, इंग्लिश में भी मिल रही है और हिंदी में भी मिल रही है, और आपके पास स्कूल में ऐसा सर्कल है जो उसको इंग्लिश में पढ़ रहा है, या फिर आपको उसको उस सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करिए और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी है उसको आप इंग्लिश में ही लीजिए. दैट विल हेल्प यू. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें अननेसेसरी एक्सेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बिकॉज बहुत लोग ऐसा करते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग अननेसेसरी एक्सेंट डालते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में ताकि सामने वाले को लगे कि हमको बेटर आती है या फिर वी आर सुपीरियर टू समबडी. वैसा मत करिए. कीप इट वेरी प्लेन. जब आप अपने लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में कोई एक्सेंट का यूज़ नहीं करते हैं, जब तक कि वो एक्सेंट ऑटोमेटिकली आपके स्पीच फ्लो में नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में वो एक्सेंट यूज़ करने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं. मैंने कुछ लोगों को देखा है और ये गलती है, क्योंकि आपका ध्यान उस एक्सेंट में रहता है, आपका ध्यान फिर बोलने में नहीं रहता है. तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जैसे कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश को बिना एक्सेंट के बोलने का कोशिश करिए. इसी तरीके का इंटरव्यू हो, आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलें और थोड़ा एक्सेंट दें ताकि सामने वाले को लगे दैट यू नो द लैंग्वेज. डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आप फास्ट बोलेंगे तो ओबियसली यू विल फंबल. आप फंबल करने लग जाएंगे तो आप ऑलरेडी पैनिक स्टेट में चले जाएंगे. तो ज़रूरी है कि आप चाहे स्लो बोलें बट फोकस करें कि आप अपनी बात बोल रहे हैं और आप करेक्ट बोल रहे हैं. अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है जिसमें आपको कोई चीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जा रहा है, तो यू कैन बी वेरी ओपन टू द इंटरव्यूअर आस्किंग फॉर टाइम टू थिंक, or you can say that particular thing in your local language. Obviously, if English is a mandatory part of that interview, then you can always say that I'm giving substantial time to learn the language and I will succeed in that space. तो आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे तो हाफ द बैटल इज़ वन. तो वो तो चलो इंटरव्यूज़ की बात हो गई, वो उसके तो मेरे वीडियोज़ निकलते ही रहेंगे, बट आज हमारा फोकस है स्पोकन इंग्लिश. बट ये पॉइंट मैंने इसलिए निकाला ताकि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल के फंबल ना करें, चाहे आप इंटरव्यूज़ में हैं या फिर आप ग्रुप कॉन्वर्जेशंस में हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड बोलते हैं तो इट शोज़ दैट यू आर नर्वस समवेयर एंड ओबियसली फंबलिंग के चांसेस हो जाएंगे. तो फिर यू विल unnecessarily get embarrassed and you will avoid getting into conversations. तो वो नहीं होना चाहिए. I don't want anything that discourages you from improving your spoken English. Or another thing which is I am saying upfront, not very doable और ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, बट जो लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप कोई ऑनलाइन वर्कशीट्स सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई ग्रामर की बुक्स ला सकते हैं जिसमें आप जो वर्कशीट्स दी रहती है उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट विल ओनली हेल्प यू. बट देन दैट इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स टाइम एंड देयरफॉर आई एम सेइंग दैट नॉट एवरीबडी वुड बी एबल टू डू इट. बट अगर आप कोई ऑनलाइन वर्कशीट्स करना चाहें तो दैट विल हेल्प यू.
So friends, these were the pointers that I have learned from my experience and what I have seen around, and I wanted to share with you guys so that it helps you. I hope it will help you, and if I have missed any point, अगर कोई भी मैंने ऐसा major point miss कर दिया है, तो please put it in the comment section, and also let me know if these pointers are helping you in improving your spoken English. All the best. Please like, share, subscribe to my channel. Like the video, share the video, and subscribe to my channel. And press the bell icon for regular updates. Have a nice day. I have a working day. I'm going to my work. Bye.